शिवपुरी जिले के नरवर किले से 400 साल पुरानी ऐतिहासिक तोप चोरी होने की वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक 15 और 16 जुलाई की दरमियानी रात करीब 30 हथियारबंद बदमाश लोडिंग वाहन लेकर किले में पहुंचे और कई क्विंटल वजनी तोप को वाहन में लाद कर फरार हो गए। ड्यूटी पर मौजूद सुरक्षा गार्ड ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन हथियारबंद बदमाशों ने उन्हें जान से मारने की धमकी देकर पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि 5 जुलाई को भी अज्ञात लोग इसी तोप को उसके स्थान से नीचे गिराकर चले गए थे। माना जा रहा था कि वजन अधिक होने के कारण उस समय वे उसे नहीं ले जा सके। घटना की जानकारी पुरातत्व विभाग को दी गई थी, लेकिन सुरक्षा बढ़ाने या तोप को सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। घटनास्थल के पिछले दुर्गम रास्ते पर लोडिंग वाहनों के टायरों के निशान मिले हैं, जिससे साफ है कि बदमाश पूरी योजना और तैयारी के साथ आए थे। पुलिस भी इस वारदात को सामान्य चोरी नहीं बल्कि सुनियोजित ऑपरेशन मान रही है। नरवर किले में सिंधिया शासनकाल की कुल 14 ऐतिहासिक तोपें रखी थी, जिनमें से अब केवल 13 बची है। विशेषज्ञों के अनुसार यह तोपें पीतल, कांसा और अष्ट धातु जैसी दुर्बल धातुओं से बनी हुई है और इन पर ऐतिहासिक अभिलेख भी अंकित है। अंतर्राष्ट्रीय अवैध बाजार में ऐसी दुर्बल तोप की कीमत 2 से 5 करोड़ रुपए तक आंकी जाती है। घटना के बाद राज्य पुरातत्व विभाग के डिप्टी डायरेक्टर तरुण कुमार महोबिया और शिवपुरी पुलिस अधीक्षक यांगचेन डोलकर भूटिया ने मौके का निरीक्षण किया। पुलिस और पुरातत्व विभाग अब पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। नहीं, किससे बोला था आपने? तो साहब ने कौन से साहब से बोला था? तो फिर साहब ने क्या कहा? नहीं, तो फिर आपने इसको दोबारा उसी जगह पे क्यों नहीं रखवाया? हम अकेले दल्ले थे, अकेले नहीं, आप अकेले नहीं रखते, मतलब आपके साहब ने क्या कहा? साहब ने रखवाने का बोला था क्या कि उसको रखवाती? नहीं बोला। मतलब तुमने साहब को जानकारी दे दी थी कि तोप यहाँ नीचे गिरी पड़ी है अपनी जगह से? फोटो भी डाल दी थी साहब को हमने। हाँ, तो मतलब इसके बाद साहब ने कोई संज्ञान नहीं लिया? चोरी की और पहले भी यहाँ से एक तोप चोरी हुई है। आज भी कुछ लोग बता रहे हैं, स्थानीय लोगों से जानकारी ली तो बता रहे हैं कि बड़ी लापरवाही के कारण ये चोरी हुई। चोर 10 दिन से इस प्रयास में थे, ऐसी जानकारी मिली। तो क्या वजह रही? देखिए, अभी मौका मुलाहिजा करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि जो है यहाँ पे जो चौकीदार जिनको होना चाहिए, रात्रि ड्यूटी में होना चाहिए था, वो रात्रि ड्यूटी किसी कारण से नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से जो है चोर आके जो है चोरी करके गए हैं। बट अभी हमने संज्ञान लिया है मैटर को, तो देखेंगे अभी आगे क्या तहकीकात में क्या निकलता है। आप मौके पर पहुँचे? मैडम, ये चोरी है या लूट है? पहले तो एक ये देखिए, लूट की डेफिनेशन अगर आप देखो तो लूट तब होती है जब आप किसी की ज़िंदगी को डेंजर में डाल के चोरी करते हो। तो यहाँ पे इट वाज डेजोलेट किला, रात का टाइम था, चौकीदार थे नहीं, तो चोरी हुई है ये। और कितने लोग थे ये हम स्पष्ट नहीं बता सकते, बट अमूमन हमको जानकारी मिल रही है कि 8 से 9 लोग और विद द हेल्प ऑफ क्या बोलते हैं उसको, काट, उसको जो है लेके गए हैं। और ये भी शायद तस्दीक कर दिया जा सकता है कि इसको इन लोगों ने पहले निकाल के रख के फिर कल या परसों की रात दरमियान में जो है इन्होंने वारदात की है। तो क्योंकि अभी ये एकदम ऐसा जगह है जहाँ पे कैमरास वगैरह की कोई उपलब्धता है नहीं, तो हमको केवल लोकल और ग्राउंड इंटेलिजेंस पे डिपेंड होना पड़ेगा। तो दैट इज़ व्हाट वी विल डू। और मैडम, जिस दिन वो उसको नीचे स्टैंड से उतारा गया था, उस दिन चौकीदारों ने थाने में सूचना दी गई थी। उसके बाद थाना पुलिस ने कुछ एक्शन लिया या नहीं लिया? देखिए, हमारे पास जो आया था जानकारी हमारे पास कल आई थी और कल आने के बाद में संबंधित थाना प्रभारी और स्टाफ जो है इस पर जाँच तहकीकात में लग गए थे कि कैसे क्या हुआ है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी। थैंक यू। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।